सम्मानित साथियों, अभी भारत में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में टेररिस्ट अटैक किया और 28 बेकसूर लोगों की जान ले ली। उसके बाद देश दुनिया में इस जघन्य अपराध की कड़े शब्दों में निंदा हुई। भारत के 140 करोड़ लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर अपने देशभक्ति का प्रमाण देते हुए भारत के प्रधानमंत्री से कह दिया कि आप पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में घुसकर मारें, देश का एक एक नागरिक आपके साथ है। तमाम राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल हैं, उन्होंने एक मत होकर प्रधानमंत्री का समर्थन किया और भारत की सेना को आश्वस्त किया कि भारतीय सेना जो भी कदम उठाएगी, देश का 140 करोड़ लोग अपनी सेना के साथ हैं। और साथियों, यकीन मानिए कि सरकार ने कुछ किया नहीं किया, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने वो साहस कर दिखाया कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में उसके घर में घुसकर मारा, और वो भी हमारे देश की बेटियों ने। कर्नल सोफिया कुरैशी और कर्नल वयोमा सिंह, ये भारत की दो बेटियां जिन पर भारत के 140 करोड़ लोगों को गर्व है, फक्र है कि हमारी बेटियों ने दुश्मन को उसके घर में जाकर के उसको पीटा। मगर अफसोस तब हुआ जब मध्य प्रदेश सरकार के एक बेशर्म मंत्री ने कल मध्य प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी वयोमा सिंह के खिलाफ बयान देकर भारतीय सेना को अपमानित किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर को उजाड़े थे, वे कटे पीटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। यानी इस बेशर्म नालायक नपुंसक मंत्री ने कर्नल सोफिया को, जो भारत का गर्व है, उसको पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन करार दिया और भारतीय सेना को अपमानित किया। यह बेशर्म मंत्री यहां भी नहीं रुका। इसने कहा कि उन्होंने आतंकियों ने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन कर्नल सोफिया को उनकी ऐसी की तैसी कराने के लिए भेजा। अब मोदी जी कपड़े नहीं उतार सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है, तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान और मान सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला ले सकते हैं। इस नालायक मंत्री ने, मुझे शर्म आ रही है इसको मंत्री कहते हुए भी, इसको आतंकवादी कहना चाहिए। इसने भारत की सेना का जो अपमान किया है, जो भारत की बेटियों को अपमानित किया है, इस नालायक को अगर भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में थोड़ी भी शर्म बाकी है, तो तत्काल प्रभाव से इस मंत्री को टर्मिनेट करके इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और इसको आतंकवादी घोषित किया जाए। नामर्दों, तुम्हारी हिम्मत सरहद पर जाकर लड़ने की नहीं है। तुम सिर्फ यहां हिंदू मुसलमान कर सकते हो। पुलिस प्रशासन के संरक्षण में अनाप शनाप बयान देकर भारतीय सेना को अपमानित कर सकते हो। वो भारतीय सेना जो सरहदों पर हमारी रक्षा कर रही है, उसको तुम अपमानित कर रहे हो। कर्नल सोफिया जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान के अंदर गई और पाकिस्तान में जाकर उन आतंकियों और पूरी हुकूमत को ललकारा और उनको उनके घर में घुसकर मारा। बेशरम मंत्री विजय शाह, तेरे पास शर्म गैरत नाम की चीज नहीं। तू कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बता रहा है। मैं इंतखाब आजाद भारतीय सेना से अनुरोध करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के इस मंत्री
जो आतंकियों से कम नहीं है, इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इसको सलाखों के पीछे भेजा जाए और भारत की राष्ट्रपति और भारतीय सेना इसको देशद्रोही और आतंकवादी घोषित करे, ताकि भविष्य में किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सेना को अपमानित करने का मौका ना मिल सके। और मैं भारत के तमाम लोगों से यह भी अनुरोध करूंगा कि इस मंत्री के खिलाफ देश भर के तमाम राज्यों, तमाम शहरों और तमाम जिलों के अंदर इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। और अगर ये बेशरम ये इतना खतरनाक बयान देने के बावजूद, भारतीय सेना को अपमानित करने के बावजूद, भारत के 140 करोड़ लोगों को जलील करने के बावजूद, जब इस बेशर्म ने माफी भी मांगी तब भी ही करता हुआ दिखाई दे रहा है, दांत फाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बेशर्म। तो इसलिए मैं भारतीय सेना, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि भारतीय सेना और देश को अपमानित करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के इस मंत्री विजय शाह के खिलाफ तत्काल प्रभाव से देशद्रोह का मुकदमा चलते हुए इसको आतंकवादी घोषित किया जाए, तब जाकर कुछ हो सकता है। वरना हम पाकिस्तानी आतंकियों से तो हमारी सेना निपट सकती है, मगर जो हमारी आस्तीनों के अंदर छुपे आतंकी हैं, जो सांप हैं, सपोलिए हैं, ये इनसे हम कैसे बच पाएंगे। तो सरकार को इस मंत्री को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट करते हुए इसको देशद्रोही घोषित करके इसको सलाखों के पीछे डालें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय भीम, जय भारत।